जय श्री राम। सभी सज्जन मानस प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मानस प्रेमियों, पिछले वीडियो में हमने सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 1 और उसकी चौपाई देखे थे, जिसका अर्थ हमने समझे। आज के इस वीडियो में सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 2 और उसकी चौपाइयों का अर्थ समझेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चौपाई नंबर 1 से। जाते पवन सुते देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम इनके माता, पठ इन्हीं आई काही तेहि बाता। मानस प्रेमियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे हैं। उनको जाते हुए देखते हुए देवताओं ने देख लिया और उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, उनके बल और बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। तब सुरसा नाम की सर्पों की माता हनुमान जी से आकर क्या कहती है, उसके आगे का वर्णन देखते हैं। आजो सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। सर्पों की माता सुरसा हनुमान जी को देखकर कहती है कि आज देवताओं ने तो मुझे भोजन दिया है, मतलब मैं तुझे खाऊंगी। तब हनुमान जी सुरसा से क्या कहते हैं कि मैं पहले श्री राम जी का कार्य करके लौटाऊं और माता सीता की खोज में जा रहा हूं, तो माता सीता की खबर पहले प्रभु को सुना दूं। उसके बाद की अगली चौपाई में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग आता है। तब तब बदन पैठियऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। कब नहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि का यही हनुमाना। हनुमान जी सुरसा से कहते हैं कि मैं जैसे ही माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूंगा, उसके बाद आकर मैं खुद तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे चले जाने दे, अभी मुझे प्रभु श्री राम का काम करने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा हनुमान जी को आगे नहीं जाने देती है, तब हनुमान जी खुद कहते हैं कि तू खुद मुझे खा ले। जो जन भरते ही वदनु पसारा, कविता नो कीन्हे दो गुण बेस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयाऊं, तुरत पवन सोते 32 भयाऊं। जैसे ही हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि तू मुझे खुद खा ले, तो उसने सुरसा ने क्या किया, अपना मुंह को योजन भर फैला लिया। एक योजन में कितने कोस होते हैं? 4 कोस होते हैं, यानी कि 4 कोस अपने मुंह को फैला लिया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने भी क्या किया, अपने शरीर के उससे दुगना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी ने भी तुरंत 32 योजन का कर लिया, अपना शरीर कर लिया और बहुत ही बड़े हो गए। इसके बाद आगे के प्रसंग में आता है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है, अपना मुख बढ़ाती है, वैसे ही हनुमान जी भी अपना रूप दुगना कर लेते हैं, अपना दुगना रूप दिखलाते थे। उसी प्रकार से जब उसने 100 योजन मुख का विस्तार किया, तो हनुमान जी ने अपना बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, आगे देखिए। बदन पैठी पुनी बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरे में पावा।
जैसे ही सुरसा अपने मुख का विस्तार 100 योजन करती है और हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुख में घुस जाते हैं और तुरंत बाहर निकल कर आ जाते हैं और सर नवाकर विदा मांगने लगते हैं। तब सुरसा कहती है कि मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करियहु रामा, तुम्हें बल बुद्धि निधान सिया रामा। आस से दे गई सो रामा, हरसि चले हनुमान सिया रामा। तब सुरसा हनुमान जी से कहती है कि तुम श्री रामचंद्र जी के सभी काम करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से चली जाती है और हनुमान जी भी प्रसन्न होकर आगे चले जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।